स्टूडेंट्स, आज हम क्रिया शारीरिक आयुर्वेद पोर्शन को वन शॉट में कवर करेंगे। इससे पहले हमने मॉडर्न का पोर्शन जो है वो कवर कर लिया है। ये बुक हम प्रेफर कर रहे हैं महेंद्र सिंह को, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बेस्ट बुक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कि शरीर की व्याख्या कीजिए। 5 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। यहाँ पे चरक और सुश्रुत के 2 श्लोक आते हैं। चरक का श्लोक है हमारे पास शुक्र शोणितम जीव संयोगित तू खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवती, मीन्स जहाँ पे हमारे पास शुक्र का शोणित का जो होता है वो संयोग होता है, जीवित आत्मा प्रवेश करती है, वो हमारे पास क्या होता है, गर्भ का निर्माण होता है, गर्भ की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आचार्य सुश्रुत के अनुसार कि शुक्र शोणित गर्भाशय स्थित आत्म प्रकृति विकास समुचितम गर्भ इति उच्यते। तो इसके अंदर उन्होंने फर्दर क्या ऐड किया है कि यहाँ पे हमारे पास पंच महाभूतों का कार्य होता है जो कि भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। जैसे वायु विभाजन का कार्य करती है, तेज अग्निपाचन का, आप क्लीदन, पृथ्वी सहनन का, आकाश विविधता का मतलब रिक्तता का कार्य करता है। उसके बाद में हमारे पास जो होता है हस्त, पाद, जीवा, घ्राण, करण, नितंब, इन सब का हमारे पास क्या होता है कि फॉर्मेशन होता है और उसको हम क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि यहाँ से आपका क्या बना था, एक एमसीक्यू के क्वेश्चन भी फॉर्म हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये जो डेफिनेशन है ये इंपॉर्टेंट है, जो कि है तत्त शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायत्मक संयोगवाही, मतलब जहाँ पे आत्मा का अधिष्ठान होता है, पंच महाभूत रूपी समुदाय शरीर कहलाता है, और ये शरीर क्या होता है, संयोगवाही होता है, और या फिर सप्त धातुओं का, 3 दोषों का या फिर मलों का क्या होता है, समावेश होकर हमारे पास क्या बनता है, शरीर बनता है। नेक्स्ट हमारे पास इजी सा श्लोक आता है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, मतलब कि दोषों का, धातुओं का, मल का मूल ही क्या होता है, ये सारे क्या होते हैं हमारे पास शरीर के मूल कारण होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज योर जो आपको अच्छे से लर्न करना है। यहाँ पे आपके पास एक काय का डेफिनेशन भी आता है, तो काय के लिए आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके लिए इतना जान लीजिए कि शरीर का जो पर्याय होता है हमारे पास वो क्या होता है, एक काय भी आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि देह, देह क्या होता है हमारे पास, वो भी शरीर का पर्याय होता है। इसकी जो डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट है, PY2 का क्वेश्चन है, जिसे धारण हो उसे क्या कहते हैं, हमें देह कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, दैट इज योर शारीर की व्याख्या। तो शारीर की व्याख्या के लिए आपको कौन सा श्लोक लर्न करना है, दैट इज योर 4th नंबर श्लोक। ये श्लोक आपको लर्न करना है, मीन्स कि शरीर को आधार मानकर लिखे गए ग्रंथ को हम क्या कहते हैं, शारीर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है शरीर की व्याख्या, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाता है स्टूडेंट्स, शरीर का मतलब क्या होता है, हमारे पास आत्मा होता है, और शरीरम अश्य अश्यति इति शरीरी, मीन्स पंच महाभूत आत्मा, इनका समुदाय ही क्या होता है, पुरुष कहलाता है। और इसे देखो, ये पुरुष कहलाता है, इसे हम कर्म पुरुष कहते हैं। कर्म पुरुष क्या होता है, चिकित्सा योग्य होता है, तो उसे हम चिकित्सा पुरुष भी कह सकते हैं। यही पुरुष चिकित्सा करने योग्य माना जाता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, चिकित्सा पुरुष। और ये हमारा क्या होता है, षड धातुआत्मक पुरुष। ये आप कब देख चुके हो, जब आपने क्रिया पेपर 1 को सॉल्व किया था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है आत्मा, उसके गुण और लक्षण। स्टूडेंट यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी पदार्थ में पढ़ चुके हो, पेपर दे चुके हो, क्रिया में भी पढ़ चुके हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आयुर्वेद का प्रयोजन दिया गया है। सो ये प्रयोजन आपको अच्छे से पता है कि प्रयोजनम चास्य स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार पर्शनम चे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज योर षडंग शारीर, या फिर शरीर का षडंग तव। तो यहाँ से एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है कि आचार्य चरक ने क्या बताया, सुश्रुत ने क्या बताया है। आचार्य सुश्रुत ने जो है वो हमारे पास षडंग शारीर को इस प्रकार से बताया कि हमारे पास 4 क्या होती है, शाखाएं होती है। मध्य हमारे पास पंचम भाग जो होता है हमारा मध्य होता है, षष्ठम भाग क्या होता है, सिर होता है। आचार्य जो हमारे चरक है वो क्या कहते हैं, 2 बाहु, 2 सक्तिनी, सिर और ग्रीवा, और हमारे पास क्या होता है कि इन सबको मिला के हम क्या बनाते हैं, दैट इज योर षडंग शारीर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा, दैट इज योर मृत संशोधन एवं संरक्षण, या मृत शरीर का संशोधन। तो इसके लिए क्या होता है कि प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडी। ओके, तो ये क्यों किया जाता है, डाइसेक्शन या फिर प्रैक्टिकल एनाटॉमी क्यों अपन को इतना ज्यादा जरूरी है। तो शरीर के अंग प्रत्यंग, विभाग, संख्या, शारीर व्याकरण आदि के लिए एक जिस शास्त्र से ज्ञान होता है, दैट इज थ्योरेटिकल नॉलेज जो होता है वो हमारा आवश्यक होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि कुछ पॉइंट्स लर्न करने हैं। वो पॉइंट्स है हमारे पास कि
संरक्षण के पूर्व मृत शरीर की परीक्षा और उसका पूर्व कर्म क्या होता है। तो जैसे कि आपके पास कोई भी बॉडी आती है, तो जो भी टाइम पीरियड होता है, लाइक विंटर्स में 30 आवर्स तक वो शव जो होता है दूषित नहीं होता, और 24 आवर तक हमारे पास ग्रीष्म के अंदर। तो जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि कैसी बॉडी चाहिए हमें, जिसका अंग प्रत्यंग कंप्लीट हो, मतलब उसके हेड से लेके उसका टो तक की सब चीजें कंप्लीट हो, अंग प्रत्यंग कभी कहीं से भी कटे फटे ना हो, जिसकी मृत्यु दीर्घकालीन व्याधि से, लाइक कैंसर लाइक डिजीज से ना हुई हो, संक्रमक मतलब इंफेक्शियस डिजीज ना हो उसे, और मृत्यु जो है विष पीने से ना हुई हो, और पोस्टमार्टम की हुई बॉडी हमें वैसे भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहां अगर उसका पोस्टमार्टम हो चुका है मतलब उसकी बॉडी के ऑर्गन के साथ में छेड़छाड़ की जा चुकी है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि इस प्रिजर्वेटिव फ्लूइड्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। सो इसकी हमारे पास एक ट्रिक है, दैट इज योर पीजी सेफ। कैसे कि पी से हमारे पास क्या आता है, 1 लीटर हमारे पास आता है फिनोल, जी से ग्लिसरीन 2 लीटर, एंड साफ पानी ऐसे करके आप कुछ लर्न करेंगे पीजी सेफ को, दैट इज स्प्लिट योर 3 लीटर्स, और वाटर क्या होता है 3 लीटर्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि 4 लीटर्स, दैट इज और एफ से हमारे पास आता है फॉर्मलिन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है टर्पनटाइल ऑयल 300 ml, और जो स्टेनिंग फ्लूइड्स होते हैं वो 200 मिलीग्राम रेड लेड, और वाटर हमारे पास क्या अपना है कितना होता है 2 लीटर्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि आप इस प्रिजर्वेशन करोगे कैसे इस बॉडी का। देखो, मृत शरीर का जो हमें स्वच्छेदन करना है, तो सबसे पहले हमें उसे कहाँ लेके आना होगा, उससे डाइसेक्शन होल के अंदर लेके आना होगा। डाइसेक्शन होल में लाने के बाद में उसे डाइसेक्शन टेबल पे लेके आना होगा। कौन सी पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में। ओके, सो उसके राइट और लेफ्ट भाग में, राइट भाग में क्या प्रेजेंट है, सुपीरियर इलियाक स्पाइन, लेफ्ट में हमारे पास प्यूबिक ट्यूबरकल प्रेजेंट है, उसके बीच में कौन प्रेजेंट है, इग्वाइनल लिगामेंट। ओके, ये देखिए एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन के बीच में हमारे पास और प्यूबिक ट्यूबरकल के बीच में कौन प्रेजेंट है, इग्वाइनल लिगामेंट। उसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास, फिमोरल शीट, लेकिन कितना 4 सेंटीमीटर उसके नीचे। उसके नीचे फिमोरल शीट के नीचे हमारे पास होती है लेटरल साइड में फिमोरल आर्टरी, देन वी हैव द फिमोरल वेन मीडियल साइड में। वहां पे हम क्या होते हैं, वहां तक प्रिजर्वेटिव फ्लूइड्स को हमें पहुंचाना होता है, और वहां तक पहुंचाकर हम क्या करते हैं, डेड बॉडी को संरक्षित करते हैं, मतलब कि उसको प्रिजर्वेट करते हैं। ओके, या फिर उसका जो हमारा प्रिजर्वेशन वाली प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। फिर हमारे पास क्या होता है कि इसकी क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए हमारे पास, कि उसके नाक कान गुदा आदि मार्गों में रुई भर देनी चाहिए, ताकि कोई भी द्रव वाला पार्ट बाहर ना निकले। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको कैसे पता चलेगा, जो फॉर्मेलिन की स्मेल है वो उसकी नासिकाओं से, उसके कानों से आने लग जाती है। फोरहेड जो होता है वो अंगुलियों के अंतिम पर, फोरहेड और उसके जो अंतिम मतलब कि जो उसके डिजिटल एंड है उसके फैलेंजेस का, वो ऑल्पिन भेजन से क्या होगा, वो जो द्रव है फॉर्मेलिन डाला है वो बाहर आने स्टार्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया कि मृत संशोधन का महत्व वही है स्टूडेंट्स, कि आपने जानना होता है कि इसके शरीर के अंदर कितने सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ वो प्रेजेंट होते हैं, संरचना शरीर की दृष्टि के हेतु करते हैं हम, और उसके बाद में उसकी पोजीशन जानने के, चिकित्सा शल्य कर्म के लिए, और बाद में हम जानते हैं कि मृत अवयव के ज्ञान से जीवित प्राणी की प्रक्रियाओं की के ज्ञान हेतु, या फिर शरीर क्रिया रचना, शरीर शल्य शास्त्र, व्यवहार, आयुर्वेद और विधि वैद्य के ज्ञान हेतु। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, दैट इज योर षडंग शारीर, मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद में हमारे पास आता है डेवलपमेंटल एनाटॉमी, जिसमें इंपॉर्टेंट है धातु। धातु हमने पहले अच्छे से पढ़ा है क्रिया पेपर के अंदर 2 के अंदर। तो धातु क्या होता है, धारणा, धातु जो शरीर को धारण करते हो क्या होता है, धातु। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि पुरुष, शुद्ध पुरुष क्या होता है, शुद्ध मतलब जहां पे सिर्फ चेतना प्रेजेंट होती है वो क्या होता है, शुद्ध पुरुष। और जहां कर्म पुरुष क्या होता है, जहां पे हमारे पास चेतना के साथ साथ में हमारे पास पंच महाभूत प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होता है हमारे पास, कर्म पुरुष। सो कर्म पुरुष क्या होता है हमारे पास, ये दुख सुख का आश्रय होता है। सो ये चिकित्सा करने युक्त होता है, तो हमारे पास इसे चिकित्सा जो 24 तत्वों वाला पुरुष था। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि दैट इज जहां से क्वेश्चन फॉर्म होता है एमसीक्यू का, कि पंच महाभूतों के गुण जो कि आचार्यों के द्वारा भिन्न भिन्न बताए गए हैं। तो आपके लिए इस टेबल से एक क्वेश्चन फॉर्म होता है कि आचार्य चरक के अनुसार हमारे पास जो पंच धातु है उनके पंचभूत है, उनके कौन कौन से गुण है। दैट इज पृथ्वी क्या होता है, खरता, जल द्रवत्व, वायु चलत्व, अग्नि ऊष्मत्व, और आकाश क्या होता है, अप्रतिघात। ये आपने पहले भी लर्न कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे त्रिगुण और पंच महाभूत का संबंध मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स। काफी लोगों को इसमें डाउट था कि तत्व, सत्व
बहुलो आकाश, हमारे पास आकाश होता है। रजो बहुलो वायु होती है। सत्व रजो बहुलो अग्नि होती है। और सत्व तमो बहुलो हमारे पास जल होता है। तमो बहुलो पृथ्वी होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट आता है दैट इज योर जो पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि दोष धातु मल मूलम की व्याख्या कीजिए, इसका मतलब क्या होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो हमारी एम्ब्रियोलॉजी है, तो इसके लाइक आपके प्लेसेंटा फॉर्मेशन है, फीटल सर्कुलेशन, अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्मेशन, वो सारे टॉपिक्स मैं आपको पहले कवर करा चुकी हूँ, तो उन टॉपिक्स को स्किप करते हुए हम चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज योर गर्भ प्लस में अवक्रांति। गर्भ का मतलब क्या होता है कि शुक्र शोणित का संयोग है, हमने पहले से ही पढ़ लिया है। गर्भ की परिभाषा हमने लर्न कर लिया आचार्य चरक के अनुसार, ये हमने पढ़ ली। फिर हमारे पास ये आचार्य सुश्रुत वाली परिभाषा आती है, ये भी हमने अच्छे से पढ़ ली है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि दैट इज योर जो पॉइंट है सूक्ष्म शारीर। सूक्ष्म शारीर में हमारे पास मुख्य दो विभाजन आते हैं, सूक्ष्म शारीर और स्थूल शारीर। दैट इज जो सूक्ष्म मतलब आपका जो सेलुलर फॉर्मेशन है, और स्थूल आपका कंप्लीट बॉडीली फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि हिस्टोलॉजी ऑफ मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी काफी अच्छे से पता है, आपने पेपर टू में भी पढ़ा होगा इसके, तो ये पॉइंट हम स्किप करते हुए चलेंगे। उसके बाद में हमारे पास आता है पॉइंट आता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी अभी आपने क्रिया पेपर 2 के लिए इसको अच्छे से पढ़ा है, तो इसको हम स्किप करते हुए चलेंगे। ये टेबल फॉर्म फ्लो चार्ट आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद में हमारे पास आता है oogenesis। oogenesis भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी आपने क्रिया पेपर 2 के लिए अच्छे से पढ़ा और आपको पहले से आता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज ए शुक्र। शुक्र के पर्याय इंपॉर्टेंट है, वीर्य और वेतस। उसके बाद में हमारे पास इसकी उत्पत्ति सप्त धातुओं की, कल ही मैंने आपको क्रिया पेपर 2 में कवर कराई थी। उसके बाद में हमारे पास आता है कि सीमन क्या होता है, इज अ मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड द सेमिनल फ्लूइड। उसके बाद में आता है कि यहाँ पे कौन सा महाभूत होता है, यहाँ पे हमारे पास आप धातु से बना हुआ माना जाता है, मतलब कि जल महाभूत होता है यहाँ पे। ओके, तो इसे क्या कहा जाता है, सौम्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि शुद्ध शुक्र के लक्षण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू भी बनेगा और एसएक्यू भी बनेगा। ओके, स्फटिका आभाम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च। सो यहाँ पे क्या होता है, वर्ण स्पर्श रस और गंध किस जैसा होता है, वर्ण सफेद स्फटिका जैसा, फिटकरी जैसा। स्पर्श क्या होता है, द्रव होता है, स्निग्ध होता है, रस होता है हमारे पास मधुर, और गंध कैसी होती है, मधु के जैसी होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या बताया कि कुछ आचार्य शुक्र को तिल तेल तेल के तथा मधु के समान भी देखने वाला मानते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, शुक्र के दोष इंपॉर्टेंट है। शुक्र के दोष अच्छे से पढ़ो कि वात पित्त श्लेष्म शोणित, ये 4 दोष तो हमारे पास आचार्य सुश्रुत के द्वारा परमानेंटली माने गए हैं, जैसे हमारे वात पित्त कफ है वैसे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कणुक गंधी, मतलब कि मुर्दों की गंध वाला। ग्रंथि, ग्रंथि क्या होती है हमारे पास, नोड लाइक स्ट्रक्चर, गांठे। पूती मतलब सड़ा हुआ, पूय मतलब पस लाइक स्ट्रक्चर, शील मतलब कि कम, मूत्र पुरीश रेतस, मूत्र और पुरीश से युक्त। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि शुक्र के दोष, शुक्र के दोष के कारण क्या क्या हो सकते हैं, कोई भी डिजीज हो सकती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि शुक्र के कार्य क्या होते हैं, धीरता, प्रसन्नता और बीज की उत्पत्ति, बल, हर्ष, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, शुक्र के कार्य होते हैं। यहाँ पे आपको लेंथ एक बार देख लेनी है, दैट इज 0.5 mm, और पार्ट हमारे पास इसके 4 पार्ट होते हैं, हेड, नेक, बॉडी और टेल। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि इसका पीएच आप एक बार देख लीजिएगा कि क्या एमसीक्यू आ जाए 6 to 8। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये डायग्राम अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको ये डायग्राम बनाना ही बनाना है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आर्तर के पर्याय, दैट इज योर रज, आर्तर, शोणित और रसजम। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि इसका स्वरूप याद करना है। शुक्र से हमारे पास क्या था, स से शुक्र, स से सौम्य, अ से आर्तव, अ से आग्नेय। ओके, तो उसके बाद में आपको क्या लर्न करना है, शुद्ध आर्तव के लक्षण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल भी मैंने आपको कराया था क्रिया पेपर 2 के लिए, आज फिर से लर्न करते हैं कि ये खरगोश के रक्त के समान या लाक्षा रस जैसा दिखने वाला होता है, जिसे धोने पे कपड़े पे कोई भी आपके स्पॉट नहीं रहता है। ओके, आर्तव अच्छा शुद्ध प्राकृत पसंदीय माना जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, दैट इज योर ओवम की स्ट्रक्चर, आपको अच्छे से देखनी है पीडीएफ के अंदर से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, दैट इज योर गर्भधान, जिसके अंदर आपके लिए आपको ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आपको बनाना है। यूट्राइन पार्ट 1 सेंटीमीटर, स्थमस 3 सेंटीमीटर, एम्पुला 6 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद में हमारे पास क्या आता है कि ये सारी प्रोसेसेस हैं, इसी को आपको एक्सप्लेन करके लिखना होता है कि फर्टिलाइजेशन अकर अबाउट द 12 to 24 आवर आफ्टर द ओव्यूलेशन,
क्लीवेज होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर क्लीवेज होगा मतलब डिविजन स्टार्ट होगा, फिर मोरुला बनेगा, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, मोरुला के बाद में ब्लास्टुला बनेगा, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, फिर क्या होगा हमारे पास इम्प्लांटेशन होगा, कहाँ पे, एंडोमेट्रियम के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार ऋतुमती स्त्री के लक्षण, दैट इज ऋतुमती स्त्री का लक्षण का श्लोक याद होता है तो अच्छा है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। कि ऋतुमती स्त्री का चेहरा हमेशा फूला हुआ मालूम होता है, प्रसन्नता होती है और आत्मा अर्थात देह एवं मन और दांत अत्यधिक क्लेदयुक्त होते हैं, पुरुष को चाहती है और मधुर बातचीत करने वाली होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि आपको गर्भिणी के लक्षण या फिर जो उसके लक्षण है वो आपको अच्छे से लर्न करने हैं। उसके बाद में हमारे पास आता है सेल डिवीजन। स्टूडेंट ये सेल डिवीजन आपको बहुत अच्छे से आता है, ये आपने कहाँ पढ़ा था आपके नीट प्रिपरेशन के टाइम पे, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज योर सिक्स डिटर्मिनेशन, आपको पहले से पता है। प्लेसेंटा फॉर्मेशन स्टूडेंट मैंने 10 मिनट की वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, वहां से आप पढ़ेंगे अम्बिलिकल कोर्ड फॉर्मेशन भी। ओके, अम्बिलिकल कोर्ड को हम और क्या बोलते हैं, नाभि नाड़ी निर्माण। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि आपका जरायु या फिर एमनियन। तो इसमें एक पॉइंट देख लीजिए कि अपरा से लगा हुआ एक कला कोश गर्भ के चारों ओर घेरा रहता है जिसे हम जरायु या फिर एमनियन कहते हैं। उसके अंदर एक फ्लूइड रहता है दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि जो इम्पोर्टेंट है जहां से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है दैट इज योर शक्त प्रकृति या फिर गुणमय प्रकृति। ये प्रकृति इंपॉर्टेंट है, बट स्टूडेंट ये प्रकृति आप सारी पढ़ चुके हो ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है दैट इज योर कि जो हमारा फिनोटाइप है वो बनेगा तो कहाँ से क्या डोमिनेंट होगा, कैसा कलर होगा, ये किस पे डिपेंड करता है कि तेज जल अगर होगा तो गौर वर्ण का, तेज पृथ्वी हुआ तो कृष्ण, तेज पृथ्वी आकाश हुआ तो कृष्ण श्याव, और तेज जल और आकाश हुआ तो गौर और श्याव। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमारे पास दैट इज योर गर्भ उत्पादक सामग्री। यहाँ से हमारे पास 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है, वो कौन कौन सी होती है हमारे पास, ये श्लोक आपको लर्न करना होता है। जिस प्रकार ऋतु मतलब कि अनुकूल जो सीजन होता है वो, क्षेत्र मतलब जमीन, अंबु जल, और बीज मतलब कोई भी आपका अनाज का ले लो, सब्जियों का ले लो, चारों भाव मिलकर अनाज के अंकुर की उत्पत्ति करते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी ऋतु मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्षेत्र आपका यूट्रस, अंबु मतलब न्यूट्रिशन, और बीज मतलब आपका स्पर्मेटोजोआ और ओवम मिलके गर्भ की उत्पत्ति करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट दैट इज और गर्भ वृद्धिकर भाव। गर्भ वृद्धिकर भाव जो आपसे एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं कि कौन से होते हैं, हमारे पास 6 भाव होते हैं। ओके, कौन कौन से, मातृज, पितृज, रसज, आत्मज, सत्वज और सात्मज। मातृज कौन कौन से होते हैं, पितृज कौन कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दैट इज पितृज जितने भी हार्ड पार्ट है आपकी बॉडी के, जितने भी हार्ड अवयव है, दैट इज पितृज, गर्भाशय, केश, श्रमशु, लोम, अस्थि, नख, दंत, शिरा, स्नायु, धमनी। शिरा, स्नायु, धमनी में कंफ्यूज नहीं होना है। और वे नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है दैट इज मात्र जितने भी सॉफ्ट वाली चीजें हैं, मांस, शोणित, मेद, मज्जा, हृदय, नाभि, और उसके बाद में यकृत, प्लीहा, गुद। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है रसज भाव। रसज भाव कौन कौन से होते हैं, जो कि शरीर को वृद्धि और बल और वर्ण प्रदान करने वाले होते हैं। आत्मज क्या होते हैं कि इंद्रिया, ज्ञान, विज्ञान, आयु, सुख, दुख। और सत्वज क्या होते हैं, जितने भी आपका सत्व क्या होता है, मन होता है, तो मन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं। और सात्मज क्या होते हैं, आपके वीर, आरोग्य, बल, वर्ण तथा मेधा, ये भाव हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास सात्मज। ओके, गर्भ वृद्धि का भाव आप इस टेबल से भी लर्न कर सकते हो। उसके बाद में हमारे पास आता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क का क्वेश्चन है, मासानुमासिक वृद्धि का श्लोक आपको एज इट इज लर्न करना है कि तत्र प्रथमे मासी कलल जाए थे, मतलब कि प्रथम मतलब पहले महीने के अंदर ये कैसा होता है, कलल के समान। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, द्वितीय, इंपॉर्टेंट है। द्वितीय महीने में जो श्लोक काफी इंपॉर्टेंट है, श्लोक को अच्छे से लर्न करो, एमसीक्यू भी बनता है यहाँ से कि शीत, ऊष्मा, अनिल के परिपक्व महा भूतों के संघात से हमारे पास क्या होता है, गर्भ घन की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है कि गर्भ अगर पिंड आकृति का गोल हुआ तो पुत्र की, पेशी मतलब पेशी जैसा हुआ तो कन्या, और अबूर्ध
ट्यूमर जैसा हुआ तो नपुंसक। तृतीय के अंदर हमारे पास क्या होता है कि 2 हाथ, 2 पैर, सिर और पंचपिंडिका निकल आती, अंग प्रत्यंग का विभाग सूक्ष्म होता है। चतुर्थ में हमारे पास क्या होता है कि एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, द्विहर्दिनी गर्भिणी जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस 4th मंथ में आप देखो 2 टू 4 होता है, तो 4 के अंदर हमारे पास क्या होता है, 2 हृदय बने होते हैं, मतलब एक जो शिशु का होता है, एक माता का होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है पंचमे मन में प्रतिबुभुतर भवती, तो पंच ये एमसीक्यू बनता है। और षष्ठ के अंदर हमारे पास क्या आती है, बुद्धि आती है। और 7वें महीने के अंदर हमारे पास अंग प्रत्यंग का कंप्लीट विभाजन हो जाता है, लेकिन बालक अगर पैदा हुआ तो जीवित रहेगा। और 8वें में हमारे पास क्या होता है कि ओज की अस्थिरी होती है, ओज अस्थिर होने के कारण अगर पैदा हुआ तो वो जिंदा नहीं रहेगा, ओके, जीवित नहीं रहेगा। और 9वें, 10वें, 11वें, 12वें में कभी भी प्रसाव हो सकता है, मतलब कि पार्चुलेशन प्रोसेस हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि गर्भ की गर्भाशय की स्थिति, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूट्रिशन ऑफ गर्भ इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन ऑफ गर्भ काफी अच्छा टॉपिक है। लाइक आपके पास क्या आता है कि शुक्र शोणित के बनने के बाद में हमारे पास क्या होता है कि गर्भाशय के अंदर गर्भ की जो न्यूट्रिशन वाली प्रोसेस है और उसकी जो वृद्धि है वो स्टार्ट हो जाती है। तो उसके बाद में वो कैसे करता है, तो हमारे पास माता की जो हमारी रस व नाड़ी होती है वो गर्भ की नाड़ी से लगी हुई रहती है, तो उसके कारण वो गर्भ जो होता है वो न्यूट्रिशन वहां तक पहुंचता है। फिर अम्बिलिकल कोर्ड से पहुंचेगा, प्लेसेंटा से पहुंचेगा। एक भाग में क्या होता है कि शरीर की पुष्टि के लिए जाता है, दूसरा भाग हमारे पास जो दूध बनने के लिए जाता है, और तीसरा क्या जाता है, गर्भ के पोषण के लिए। और वापस से तीसरे भाग के 2 भाग होते हैं, दैट इज योर उपस्नेह और उपश्वेत। तो उपस्नेह क्या होता है कि मॉइस्चर और स्वेट वाला पार्ट, तो इससे। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, उपश्वेत, जो कि वेट रहने का कार्य करता है, जिसके अंदर हमारे पास यूट्राइन वेसल्स या फिर विलाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा और योग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज योर फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर। ये चीजें आप कंप्लीट पहले पढ़ चुके हो, तो इसलिए बार बार इसको रिपीट नहीं किया जाएगा स्टूडेंट्स। तो उसके बाद में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है लैक्टेशन। लैक्टेशन के अंदर आपको 2 चीजें लर्न करनी है, मिल्क सिक्रेशन और मिल्क इजेक्शन। उसके बाद में आपके लिए जो मेन पॉइंट बचता है, दैट इज योर मातृ पितृ भाव। हमने पहले ही पढ़ लिए हैं, अच्छे से लर्न कर लिए हैं। ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रक्त से क्या निर्माण होता है, रक्त के सींग से, रक्त के किट्ट भाग से, कफ रक्त मांस के सार भाग से, मांस रक्त कफ के प्रसाद भाग से, और रस कफ के प्रसाद भाग से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करना है, यहाँ से एमसीक्यू फॉर्म होता ही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फीटल सर्कुलेशन मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है बहुत अच्छे से। तो फीटल सर्कुलेशन हम वहीं से कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी क्या होती है, आपकी अस्थि शारीर। इसका मॉडर्न पोर्शन हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अस्थि की परिभाषा लर्न करेंगे कि जो स्थिर, कठिन तथा शरीर के अंग प्रत्यंगों को आकार प्रदान करते हैं, वहां पर अस्थि होती है। ओके, अश्यति इति अस्थि, इसकी निरुक्ति लर्न करेंगे। उसके बाद में इसका स्वरूप लर्न करेंगे कि ये जो होती है गुरु होती है, खर, कठिन, स्थूल और मूर्तिमान होने के कारण इसके अंदर कौन से महाभूत की प्रधानता होती है, पार्थिव की। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज योर आचार्यों के अनुसार अस्थि की संख्या। चरक जो होता है 360 मानदेय, सुश्रुत 300 और आधुनिक के अनुसार 206। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि आप बताइए मॉडर्न के अनुसार कौन सी अस्थियां हैं, कौन सी कहाँ पे हैं, तो कंप्लीट बता डिफाइन कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अस्थियों के प्रकार कितने होते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज 5 टाइप। कौन कौन से, कपाल, वैल्य, रूचक, नलक और तरुण। कपाल क्या होता है, जो पटेला, इलियम, जाइगोमैटिक, आपकी शंख शिर वाली जो चौड़ी होती है, जो हमारी चपटी होती है, वो हमारे पास क्या होती है, दैट इज कपाल। रोचक क्या होती है, जो दांत वाली होती है। रुचि, अपन खाना खाने में बहुत ज्यादा रुचि दिखाते हैं, तो रोचक दांत वाली। तरुणा, तरुणा आपकी जो कार्टिलेजिनस जो होती है आपके पास नोज, ईयर, नेक और आई के अंदर। वेल्ले मतलब राउंड राउंड, दैट इज योर रिब्स, बैकबोन, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम। नल का मतलब लॉन्ग बोन्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज अस्थि के कार्य। एक बार पढ़िएगा कि शरीर को आकार देती है, आकृति देती है, बाह्य आघात से रक्षा करती है, और हमारे पास जो होता है इसके बोन मैरो भी प्रेजेंट होता है, तो शरीर का भार संभालती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि बाकी सारा मॉडर्न पॉइंट है, मॉडर्न पॉइंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा संधि शारीर, दैट इज योर जॉइंट्स।
तो अस्थि के संयोग जहाँ पे होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, संधियां होती हैं। सो इसके अंदर हमारे पास कितनी संधियां होती है, दैट इज 210 जो कंप्लीट हमारी बोन्स होती हैं। और कहाँ कहाँ पे, चारों शाखाओं में हमारे पास 68 होती है, मध्य में हमारे पास 59 होती है, शीर्ष गिरियों में हमारे पास 83 होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसका क्लासिफिकेशन, दैट इज चल और अचल। चल के अंदर भी हमारे पास दो होती है, बहुचल और ईशत चल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो 8 प्रकार की संधियां है और उनके स्थान, तो कोर, उद्गुल, सामुद्रिक, प्रतर, तमिल, सेवनी, वायस, मंडल और शंखव्रत, ये हमारे पास 8 होती है। इनके एग्जाम्पल्स मैंने सारे वन शॉट में लर्न कराए हैं आपको। एक शॉर्ट भी मैंने आपको ट्रिक के साथ प्रोवाइड किया है, वहां से याद कीजिएगा। सॉरी, तीस के कोर्स के अंदर हमारे पास क्या आता है कि तेषा, मंगुल, मणिमन, गुल, जानो, दैट इज कोर्स क्या होते हैं, हिंज जॉइंट होता है। तो जितने भी आपकी बॉडी के हिंज जॉइंट है, क्रिया के दृष्टि से बहुचल होता है। उदकुल क्या होता है हमारे पास, बोल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, सामुद्रिक मतलब सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट आपको क्या मिलता है, अंश, पीठ, खुद, नितंबेश। यहाँ से एमसीक्यू भी बनता है, अच्छे से लर्न कीजिएगा। प्रतर क्या होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट या फिर क्लीन जॉइंट जो होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आता है तनु, सेवनी, जितने भी सूचर्स होते हैं के अंदर मिलेंगे आपको। ओके, वायु स्तंभ क्या होते हैं, कॉन्डाइले जॉइंट्स, मतलब कि आपका जो टीएमजे है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट जॉइंट है। मंडल संधि क्या होती है हमारे पास, जो तरुण अस्थियों की संधि होती है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि शंखाकृत, दैट इज और ये भी तरुण अस्थियों की संधि होती है। और ये हमारे पास जो होती है वो आपको जो श्रोत्र मतलब ईयर के अंदर आपको ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज योर स्नायु, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्नायु के अंदर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है स्टूडेंट। तो स्नायु के अंदर आपके पास क्या होता है कि कितने कौन क्या होते हैं स्नायु, जो कि व्हाइट फाइब्रस प्लक्सस उप धातु है, वो हमारे पास क्या होते हैं, स्नायु होते हैं। तो स्नायु बेसिकली आपके टेंडन्स, व्हाइट फाइब्रस, जितने भी लिगामेंट्स वगैरह हैं या फिर एपोन्यूरोसिस की चीजें हैं, वो सारी क्या होती है हमारे पास स्नायुज होते हैं। 900 होते हैं संख्या के अंदर, 600 शाखाओं में, मध्य शरीर 230 और शरीर में हमारे पास 70 होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, प्रतर, प्रथुल और व्रत और सुशील। प्रतर क्या होता है, लिगामेंट वाले। व्रत क्या होता है, टेंडन। प्रथुल हमारे पास क्या होते हैं, जो फ्लैटेंड टेंडन होते हैं। वो सुशील, होलो पॉइंट्स जितने भी हैं हमारी बॉडी के। ओके, स्नायु के कार्य क्या होते हैं, स्नायु के कार्य होते हैं हमारे पास मांसपेशियों में फैले रहते हैं, फ्लेक्जन एक्सटेंशन का कार्य करते हैं, सूचर्स का कार्य, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ या फिर आपका वेट गेन, ये सारी चीजें आपका इसका कार्य होती हैं। हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है केश, नख, दंत। इसको आचार्य शारंगधर के द्वारा हमारे पास अस्थि धातु का मल बताया गया है, नख और रोम को। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो ये है कि इनका पंच भौतिक स्वरूप काफी इंपॉर्टेंट है। पंच भौतिक स्वरूप मतलब कौन कौन से पंच महाभूत से मिलके बना है। इसमें आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अस्थि धातु में पृथ्वी और वायु महाभूत की प्रधानता होती है और मज्जा धातु में जल महाभूत की प्रधानता होती है। इस प्रकार दंत को भी अस्थि की उप धातु माना जाता है। तो पृथ्वी और वायु की महाभूत, और केश में हमारे पास मज्जा धातु की उप धातु से जल महाभूत की प्रधानता मानी जाती है। और नख को अस्थि धातु का मल होने के कारण इसमें पृथ्वी और वायु महाभूत की प्रधानता मानी जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि स्वभाव। जो आचार्य चरक थे उन्होंने क्या कहा है कि केश और जो दंत होते हैं ना, वो हमारे पास पितरज भाव से आते हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी, जितने भी हार्ड पार्ट होते हैं सारे पिता से आते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज योर कि यह गर्भ पिता से भी उत्पन्न होता है। तो पिता के बिना इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। गर्भाशय में उत्पन्न होने वाले जरायु, जो भी प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, उनके अंदर पिता के बिना नहीं रहती है इनकी उत्पत्ति। सो गर्भ में पिता से उत्पन्न होने वाले भाव के अंतर्गत केश, श्रमशु, नख, ये और सिरा, धमनी और स्नायु पे मैंने आपको मेन फोकस करने को बोला था। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि दंत। सो दंत क्या होता है कि दंत को भी अस्थि माना जाता है। दंत रुचि देता है, तो रुचि का अस्थि होता है। काश्यप और अष्टांग के इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। तो ये निरुक्ति आप छोटी सी लर्न कीजिए, दशानस्तु रुचिकानी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि उत्पन्न होने का काल 8वां माह बताया गया है। और जब ये उत्पन्न होते हैं उसी माह में इसके क्या होते हैं, ये गिर जाते हैं। कौन से दांत, आपके मिल्क तिथि जो होते हैं वो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि इसके लक्षण क्या होते हैं, अच्छे जो योग्य होते हैं उसका, जैसे प्रमाण में बड़े होंगे, पतले होंगे, स्निग्ध होंगे, शुक्ल, घन, मित्रता वाले, और दंत मूल गहरे और बड़ा बाहर से दिखाई न देने वाले। और अरिष्ट क्या होते हैं, जो कि मतलब आपके डिजीज लाइक सिम्टम होते हैं, मतलब दांत
मल प्रलिप्त होंगे, श्वेत और दांतों में शर्करा जमी हुई है। टिथ वाला पार्ट जो है ये आप एक बार देख लीजिएगा, मॉडर्न भी आपको लिखनी होती है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि नख आता है। नख क्या होता है कि स्निग्ध, गोलकार और चिकने ताम्र वर्ण वाले होते हैं, और कछुए की जो खोपड़ी होती है उसकी तरह ये उतार चढ़ाव युक्त नख होते हैं हमारे पास। तो उसमें भी आपको लाइक जो अरिष्ट लक्षण होंगे उसके अंदर आपको ये पर्पलिश कलर का जो है आपको नख देखने को मिलेगा। ओके, जामुन के फल सदृश। नेक्स्ट हमारे पास आता है नखगत रोग कौन कौन से होते हैं। पित्त और वात जो होते हैं नख में अधिष्ठान होने के कारण जलन, पाक ये सब कुछ उत्पन्न करते हैं। चिप रोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। चिप रोग क्या होता है, ये हमारे पास नखगत रोग होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि केश। केश के अंदर आपको लर्न करना है कि एक एक केश अलग अलग निकलते हुए मृदु, अल्प स्निग्ध तथा जिनका भूल दृढ़ हो तथा काले हो, ऐसे प्रशस्त माने गए हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि केश के अरिष्ट लक्षण, मतलब कि जो डिजीज वाले हैं कि केश रोम को पकड़ने पर, खींचने पर वह केश खींचने लग जाए और उखड़ जाए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसका आ गया मॉडर्न पोर्शन, ये भी आपको लिखना है, और डायग्राम्स भी आपको बनाने हैं केश, नख और दंत के। ओके, बाकी हमारे केशगत रोग को आप लर्न कीजिए कि खालित्य क्यों होता है, दारों और पालित्य, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो आज की वीडियो में हमने सारे पॉइंट्स को कवर किया। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।